Hello dear, this is Farhan Ali and you are watching my YouTube channel. And today we are going to discuss the MCQs of Federal Biology Inter, chapter number 17, Nervous Coordination. Question number 1, the cell transmit impulse from the option नीचे दिए हुए हैं. Option A, effector organ to the spinal cord. Option B, receptor cells to the effector organ. ऑप्शन सी, रिसेप्टर सेल टू द स्पाइनल कॉर्ड. और ऑप्शन डी, स्पाइनल कॉर्ड टू द इफेक्टर ऑर्गन. इस क्वेश्चन में देखा जाए तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बोथ करेक्ट हैं, लेकिन हम किसको प्रेफर करें, हम टिक किसको लगाएं. देखो, जब इम्पल्स ट्रांसमिट होती है पहले रिसेप्टर से आती है. रिसेप्टर जो डिटेक्ट करते हैं चेंज को, स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं. पहले रिसेप्टर से आएगी नर्व इम्पल्स, फिर बाद में जाएगी स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और स्पाइनल कॉर्ड से होकर फिर बाद में जाएगी इफेक्टर ऑर्गन की तरफ. सो जो पहले आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व. सो इस बेस पे हम ऑप्शन सी को करेक्ट चूज़ करेंगे. ऑप्शन सी इज़ द मोस्ट करेक्ट. वैसे ऑप्शन डी भी करेक्ट है, बट सी मोस्ट अप्रोप्रिएट है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2, डिपोलराइजेशन ऑफ द एक्सॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ. सवाल में पूछ रहा है कि डिपोलराइजेशन एक्सॉन की कैसे होती है, किसकी मूवमेंट की वजह से होती है. ऑप्शन दिए हुए हैं. ऑप्शन ए में कह रहा है सोडियम आयन इनटू द एक्सॉन एंड पोटेशियम आयन आउट ऑफ द एक्सॉन. ऑप्शन बी में कह रहा है सोडियम इनटू द एक्सॉन टू बॉन्ड विथ पोटेशियम आयन. ऑप्शन सी में पोटेशियम आयन इनटू द एक्सॉन एंड सोडियम आयन आउट ऑफ द एक्सॉन. और ऑप्शन डी सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन विद इन द एक्सॉन एंड टूवर्ड्स द एक्सॉन टर्मिनल. इस क्वेश्चन में ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट. ये मैं आपको इसे समझाता हूँ तस्वीर के साथ. ओके, तस्वीर को देखें, जुगाड़ करके ले आया हूँ आपके लिए. पिक्चर नंबर 1 में एक्सॉन के बाहर वाली साइड सोडियम आयन पड़े हैं और अंदर वाली साइड पोटेशियम आयन पड़े हैं, और क्लोराइड आयन नेगेटिव हैं, जो कि प्रोटीन PO4- SO4- ये सब के सब नेगेटिव हैं. और यहाँ पे कोई स्टिमुलस नहीं, एक्सॉन जो है अनस्टिमुलेटेड है. ये पोलराइज्ड स्टेट कहलाती है. और जब स्टिमुलस आएगी तो सोडियम पंप ओपन होंगे और सोडियम बाहर से अंदर चले आएंगे. तो सोडियम भी अंदर हो गए और पोटेशियम आयन पहले से ही अंदर थे, जिस प्रोसेस को हम कह रहे हैं डीपोलराइजेशन, और स्टेट को कह रहे हैं डीपोलराइज्ड स्टेट. सोडियम भी अंदर आ गए, पोटेशियम भी अंदर आ गए. और डीपोलराइजेशन के बाद में होता है रीपोलराइजेशन, जिसमें पोटेशियम पंप ओपन होते हैं और उसमें पोटेशियम आयन बाहर चले जाते हैं. वो बाद की बात है. इसमें ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट. सोडियम एंड पोटेशियम आयन विथ इन द एक्सॉन टूवर्ड द एक्सॉन टर्मिनल. ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट. अदरवाइज ऑल अदर ऑप्शन आर इनकरेक्ट. ओके. Question number 3, what will happen if the receptor site on the postsynaptic membrane are blocked by a drug at the neuromuscular junction. सवाल में ये पूछ रहा है कि जो पोस्टसाइनेप्टिक मेम्ब्रेन में रिसेप्टर की साइट होती हैं वो ब्लॉक हो जाएगी तो क्या होगा. ऑप्शन ए में इनहिबिशन ऑफ असिटाइलकोलाइन. ऑप्शन बी इनहिबिशन ऑफ कोलिनस्टेरिया. ऑप्शन बी इनहिबिशन ऑफ कोलिनस्टेरिया. ऑप्शन सी मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ऑप्शन डी मसल पैरालिसिस. देखो, ऑप्शन बी जो है इनहिबिशन ऑफ कोलिनस्टेरिया, ये इनहिबिट नहीं होगा. तो इनहिबिशन ऑफ असिटाइलकोलाइन भी नहीं होगी, मतलब कि असिटाइलकोलाइन रिलीज होगा. मसला यहाँ पे, प्रॉब्लम यहाँ पे है कि रिसेप्टर की साइट जो है वो क्लोज हो चुकी हैं. असिटाइलकोलाइन अपनी जगह पे रिलीज़ होगा,
लेकिन साइनेप्टिक क्लेफ्ट में जाएगा और पोस्ट साइनेप्टिक में जाएगा, देखेगा कि रिसेप्टर की जो बाइंडिंग साइट है वो क्लोज हैं और फिर उससे बाइंड नहीं करेगा तो वो जो मसल होगी इफ़ेक्ट अपना जो रिस्पांस नहीं देगी तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी। मसल की कॉन्ट्रैक्शन ना होने वाली जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं मसल पैरालिसिस। मसल सूख जाती है, मसल रिस्पांस नहीं देती स्टिमुलस को, मसल रिस्पांस नहीं देती स्टिमुलस को। ओके, द ऑप्शन डी इज करेक्ट, मसल पैरालिसिस। क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ दीज आर द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इन द स्पाइनल रिफ्लेक्स। वो कौन सा पहला और आखिरी एलिमेंट है स्पाइनल रिफ्लेक्स में। देखो, इमेजिन करो कि हम बैठे हुए हैं, रेस्ट में हैं, कोई भी स्टिमुलस नहीं, कोई भी गड़बड़ नहीं, और सपोज़ करो जब कोई स्टिमुलस आएगा तो हमारी बॉडी में कुछ तो होगा जो उस स्टिमुलस चेंज को डिटेक्ट करेगा। जो उसमें बॉडी में सेंसर होगा जिसको हम बोलेंगे सेंस ऑर्गन, जो पहले डिटेक्ट करेगा उसको हम कहेंगे सेंस ऑर्गन। फिर जाएगा वो इम्पल्स जाएगी ब्रेन की तरफ, यानी कि स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, और फिर वो कमांड देगा, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड कमांड देगा कि इस स्टिमुलस को कम कर दो, इस स्टिमुलस को रिस्पांस देगो। वो कौन देगा? इफेक्टर चेंज को कम करेगा। पहले क्या आएगा? सेंस ऑर्गन जो होगा वो डिटेक्ट करेगा। वो हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन बी में, सेंस ऑर्गन एंड मसल ऑर्गन। जो सबसे पहला एलिमेंट डिटेक्ट करेगा सेंस ऑर्गन होगा, और जो उसको स्टिमुलस रिफ्लेक्स को जो जवाब देगा वो मसल इफेक्टर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, impulse travel very rapidly along nerves to the legs of men. Which factor accounts for the speed at which they travel? Option A, a nerve impulse is an all or none phenomena. Option B, the nerve contain myelinated fiber. Or option C, there is a high concentration of sodium ion inside the axon. Option D, there is a potential difference across the axon membrane. ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट, द मेम्ब्रेन कंटेन माइलिनेटेड फाइबर्स। माइलिनेटेड फाइबर्स में इसलिए वेलोसिटी ज़्यादा होती है क्योंकि माइलिनेटेड फाइबर में बीच में नोड ऑफ रेनिवर जो आते हैं उसमें नर्व इम्पल्स उस नोड ऑफ रेनिवर को जंप करती जाती है विदाउट ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस, इसलिए इसमें ज़्यादा स्पीड होती है माइलिनेटेड फाइबर में। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, वेयर आर द न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर लोकेटेड। न्यूरोट्रांसमीटर के लोकेशन पूछ रहा है। ऑप्शन ए, ऑन द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऑप्शन बी, एट द नोड ऑफ रेनिवर। ऑप्शन सी, ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ऑप्शन डी, इन द माइलिन शीथ। देखो, ऑप्शन ए, बी और डी जो भी हैं ये एक ही जगह पे होते हैं, तकरीबन एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं। और ऑप्शन सी में कह रहा है ऑन द पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। न्यूरोट्रांसमीटर के रिसेप्टर यहाँ पे मिलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में। ओके, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा, और मेरी आप सबसे ये गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। शुक्रिया।